कर हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर यूं ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज विकास सर। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंस। ठीक है, आज भी हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चा पार्टी। आज भी हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती क्या है एक्चुअली में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता देते हैं। जो इंडेफिनिट टेंस होती है वो असलियत में ही इंडेफिनिट होती है ना। मतलब वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, वो नॉन एक्शन होती है। ठीक है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, वो नॉन एक्शन होती है। और जो इंडेफिनिट टेंस होती है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट मतलब तो प्रेजेंट आज जो हो रहा है वो, है ना। और इंडेफिनिट आपको समझाते हैं मेनली इंडेफिनिट क्या है। तो इंडेफिनिट में क्या होता है कि जैसे वहाँ पे हैबिट वाली बातें करते हैं, जो चीज़ें हम डेली लाइफ में करते हैं, अपनी डेली हैबिट्स में करते हैं, जैसे ब्रश करना हो गया, है ना। ये सब मैंने आपको बताया भी है पहली क्लासेस में, बट आज हम डीपली थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस असलियत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती क्या है। ओके, तो क्लास आज हम देखेंगे जैसे रिपीटेड एक्शन भी होते हैं उसमें। रिपीटेड एक्शन जो चीज़ें मतलब रिपीट हो रही हैं बार बार, है ना, रिपीट हो रही हैं। जैसे रोज डेली हम लोग कर रहे हैं कोई चीज़, है ना। ब्रश करना हुआ रोज कर रहे हैं ना, स्कूल जाना हुआ रोज जा रहे हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें होती है रिपीट होती हैं, उसको भी हम लोग कहाँ लेकर आएंगे अपना, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लेकर आएंगे। ओके, और एक होता है डेली रूटीन। डेली रूटीन भी वही हो गया जो डेली रूटीन में हम लोग का होता है। ठीक है, और लाइक डिसलाइक, कुछ चीज़ें हमें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती हैं। उस टाइप के सेंटेंसेस भी कहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको फुल्की खाना पसंद है ना। जैसे मुझे मान लीजिए फुल्की खाना पसंद है, या फिर मुझे कैरम खेलना पसंद है ना। मतलब कुछ चीज़ें पसंद है या फिर नापसंद कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, मुझे संस्कृत नहीं पसंद है ना। मान लीजिए मुझे संस्कृत नहीं पसंद है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, लाइक डिसलाइक वाली चीज़ें जो होती हैं, वो सब कहाँ पे होती हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बात होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्स की बातें करेंगे। फैक्ट मतलब होता है कि जो चीज़ें फैक्ट है, जैसे सूरज निकलता है तो सूरज निकलता है ना। उसे ना कोई रोक सकता है ना कुछ कर सकता है। मतलब जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है वो भी हमारी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होती है। ठीक है, जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे सूरज का निकलना कोई रोक नहीं सकता ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आती है फैक्ट में। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें, यूनिवर्सल ट्रूथ भी वही चीज़ है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ जो चीज़ ब्रह्मांड में हमेशा होती हैं वो सारी यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाती है। फैक्ट में मतलब और भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे फैक्ट है कोई चीज़ सफ़ेद है तो बोल दिया सफ़ेद है, मतलब फैक्ट की बातें। जैसे इतिहास में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो सब फैक्ट है ना, उसको कोई अब तो बदल नहीं सकते हैं हम लोग, वो तो पास्ट हो गया ना। पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं, इतिहास में हिस्ट्री में जो चीज़ हो गई हैं वो सब फैक्ट बन गया है हमारा। ठीक है, वो एकदम फैक्ट बन गया है, तो वो सब चीज़ें बदल नहीं सकती। फैक्ट हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब मैंने बता दिया, जो ब्रह्मांड में जो चीज़ें हमेशा होती हैं, ठीक है, उसे भी आप रोक नहीं सकते हैं। तारा तारा चमकता है ना, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे लिखेंगे मतलब है ये भी है फीलिंग और इमोशंस की बातें भी करते हैं। जैसे हम कुछ फील करें, है ना, कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ इमोशंस होते हैं हमारे, है ना। कोई मतलब सैड है ना, कोई हैप्पी है। ये सारी चीज़ें भी कहाँ पे आती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग। और मैंने आपको बताया जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होती है वही इंडेफिनिट होती है। और उसके बाद जैसे कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, ये सब डेफिनिट होता है। ओके, ये सब क्या होता है, डेफिनिट। तो खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब इंडेफिनिट टेंस मान लेते हैं कि इंडेफिनिट टेंस जो होती है वो इंडेफिनिट होती है, इसीलिए उसका नाम ही क्या है, इंडेफिनिट टेंस। उसको एक सिंपल टेंस भी मान सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस को क्या मान सकते हैं, सिंपल टेंस। आपने कई बार सुना होगा कि सिंपल प्रेजेंट, सुना है ना, सिंपल प्रेजेंट। अच्छा आप लोग बताओ, खुद ही बताओ आप लोग कि मतलब किनको किनको जो है कंफ्यूजन है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाँ बताओ, कमेंट करो कमेंट करो। हाँ दिक्कतें नहीं होंगी ना। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट के बराबर ही होता है, मतलब वही चीज होती है सिंपली, है ना। मेन वही चीज दोनों है, केवल मतलब सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं इसको, और या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। सिंपल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंपल सारी मतलब जो भी चीजें हैं हम लोग कुछ बोले किसी को, कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है, कुछ अच्छाई कुछ किसी की कुछ बुराई है ना। जो सिंपल सी चीजें होती हैं वो सब चीजें हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको हैबिट वाली चीजें, रिपीटेड एक्शन की बातें करते हैं, डेली रूटीन, लाइक डिसलाइक, है ना। और हैप्पीनेस हम लोग का होता है, सैडनेस होता है, मतलब वो सब फीलिंग और इमोशंस में आ जाएंगे ना। वो सारी चीजें हमारी इसी में आती हैं। फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह जितना भी होता है सारा कुछ इसी में आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके जो रूल वगैरह होता है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन रूल से पहले हम लोग और भी चीजें समझने वाले हैं। ओके,
रूल से पहले भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं। जैसे मैं बता दूं आपको सब्जेक्ट, है ना, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था जो सेंटेंस होता है उसको बनाने में मेन भूमिका किसकी होती है? सब्जेक्ट की। जब सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं तो सेंटेंस बनेगा कैसे, है ना। तो आज बता देता हूँ आप लोग को, जो सब्जेक्ट होता है वो असलियत में होता क्या है इंग्लिश में, है ना। जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है ना। देखो कोई वर्क जो करता है वो या तो नाउन करेगा, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, है ना। जैसे हम लोग अपना नाम बताए, मतलब जैसे मेरा नाम मान लीजिए विकास है ना, तो मैं कोई काम करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो वर्क करते हैं, या फिर जैसे टाइगर है ना, टाइगर काम करेगा, तो वो सब सब्जेक्ट हो गया। या फिर प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन ही केवल सब्जेक्ट होते हैं और कुछ सब्जेक्ट नहीं होता है ना। और कुछ भी जो है सब्जेक्ट होता ही नहीं, केवल नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है बस। ओके, तो फिर यही मतलब बताना था आपको कि सब्जेक्ट जो था हमारा वो नाउन या फिर प्रोनाउन होती है। ओके, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन नेमिंग वर्ड हो गया, और प्रोनाउन क्या होती है? प्रोनाउन आप लोग जानते होंगे, जो नाउन के प्लेस पर कोई आता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन, है ना। द वर्ड विच इज यूज, जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन, द वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, है ना, उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, है ना। इसमें से कुछ कुछ जो है सिंगुलर होते हैं और कुछ कुछ प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग रूल बनाया गया है अफर्मेटिव में, ठीक है। यहाँ पे मतलब देखो अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव वो चीजें होती हैं जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम लोग जो है मतलब रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे प्रकार से, है ना। बहुत सारे टाइप से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हो गया अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हाँ में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, तो ये हाँ हो गया ना। जैसे कोई पूछा कि क्या वह स्कूल जाता है, तो हम कहेंगे हाँ, तो मतलब या तो हाँ बोल दें या तो बोल दें कि वह स्कूल जाता है ना। तो मतलब अफर्मेटिव जो होता है उसको हाँ में हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो जो नेगेटिव होता है वहाँ पे ना में हम आंसर देते हैं। और इंटरोगेटिव में तो आप जानते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे जो पूछा जाता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछने का मतलब खाली ये होता है कि हाँ या नहीं में उसका आंसर दे दिया जाए, है ना। इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन पूछते हैं हम, उसमें जो आंसर होता है उसको खाली हाँ या नहीं में दे सकते हैं, यस या नो में आंसर हम दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी कोई पूछे क्या वह स्कूल जाता है, तो हम कहेंगे हाँ, या फिर हम बोल देंगे वह स्कूल जाता है, मतलब उसका भी सेंस तो हाँ में ही बन गया ना, यस में सेंस बन गया उसका। कोई पूछा वह स्कूल नहीं जाता है, तो तब मैंने कह दिया नो, है ना, तो नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सब सेंस है, ओके, ये सब क्या है, सेंस है हमारा। मतलब खाली यस या नो में आंसर देने की जो सेंस होती है वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन वही पूछना चाहता है, और उसका आंसर या तो अफर्मेटिव में होता है या तो नेगेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब हुआ आंसर यस में, नेगेटिव का मतलब हुआ आंसर नो में, ओके। इंटरोगेटिव का मतलब तो आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे। तो मैं आज आपको ये बता दूं कि अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने मतलब रूल तो आपको पहले ही बता दिया है ना। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद एक मेन वर्ब होती है, उसके बाद जो सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में और जो चीज़ें बची हुई हैं ऑब्जेक्ट वगैरह, या फिर जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, ओके। बट यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जो अफर्मेटिव होता है यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते हैं, ओके। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख भी लें, यहाँ पे देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब यहाँ पे हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ये यस लगाया गया है। लेकिन आप ये ध्यान देना कि केवल सिंगुलर के साथ ऐसा है, ठीक है। जो सिंगुलर वाले सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जहाँ पे एक लोग हैं केवल, वहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस ये यस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी बचा हुआ तो सब रहेगा ही, है ना, कॉम्प्लीमेंट वगैरह। और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है ही, सी, इट, या फिर कोई नाउन, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, है ना, ये सब चीजें। टाइगर अकेला मतलब एक लोग रहेंगे तो उसको कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। तो वो सारी चीजें होती हैं इसमें। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस ये यस लगा देंगे, है ना। मतलब जब एक लोग रहेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा यस या यस लगाएंगे, पक्का, ओके। उसके बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल मतलब क्या होता है, प्लूरल मतलब कि यहाँ पे एक लोग से ज्यादा रहेंगे, है ना, दो लोग या फिर उससे ज्यादा, मतलब इसको बहुत बोलते हैं बहुवचन, है ना, बहुवचन बोलते हैं। तो यहाँ बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वहां पे हम हमेशा क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
और प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी बचेगा सब कुछ लगा देंगे। मेनली यहाँ से मतलब स्टार्टिंग इसी तरीके से करेंगे कि सब्जेक्ट जो रहेगा वो प्लूरल वाला रहेगा, तब क्या होगा, तब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, अगर आप एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे मैंने बता भी दिया, प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो होता है वी और दे, है ना। देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा फोकस कर पा रहे होंगे कि मैंने दो चीजों की चर्चा की ही नहीं, है ना। दो प्रोनाउन ऐसे थे जिनकी हम लोगों ने चर्चा की ही नहीं, एक था आई और एक था यू, है ना। तो आई और यू के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई और यू के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आई लिखा है, ना यू लिखा है, ना यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या लिखा है, ही सी इट और किसी का नाम। ओके, वैसे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में क्या किया है, वी और दे और कुछ नहीं, ठीक है ना। वी और दे, वी मतलब हम होता है, हम, है ना, और दे मतलब क्या होता है, वे, है ना, वे सब जैसे मतलब, और वी मतलब हम सब, और वे मतलब वे सब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको समझाया, तो उसका कंफ्यूजन भी आपको क्लियर कर देते हैं जहां पे कंफ्यूजन बनता है। अच्छा, आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत आई, कमेंट में बोलो। दिक्कत नहीं आई ना, ठीक है। देखो, अब दिक्कत यहाँ पे नहीं आई होगी और एग्जांपल में बता दूंगा, और भी दिक्कतें जो होंगी वो भी आपकी एकदम डाउट जो है सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, सी, है ना। सी क्या है, एक स्त्रीलिंग मतलब है ना। वह का काम करता है यहाँ पे। तो वह आप खुद जानते हैं, जो सी होता है वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ मैंने एक रूल क्या बताया आपको, बताओ। सिंगुलर के साथ क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए कि गोज लगाएं या फिर गो लगाएं, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, गोज लगा देंगे। गोज क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर था। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, गोज। सी गोज टू मार्केट, है ना। तो यहाँ गो जो है वो नहीं रहेगा, है ना, यहाँ गो नहीं होगा, क्योंकि गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, प्लूरल के साथ में। वैसे एक सेंटेंस और भी लिया मैंने, दे फ्लाई या फिर फ्लाइज काइट, है ना। आप बताओ यहाँ पर क्या होगा, इसको कमेंट में बताओ कि यहाँ पर होगा क्या, फ्लाई होगा कि फ्लाइज होगा। मतलब सेंटेंस कौन सा सही है, कौन सा सेंटेंस सही है, दे फ्लाई काइट या फिर दे फ्लाइज काइट। जल्दी जल्दी कमेंट करो। यस, फ्लाई, है ना, फ्लाई। ओके, फ्लाई क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। और ये जो दे था, दे, है ना, दे क्या था, प्लूरल था, है ना। ये क्या था, प्लूरल, और ये क्या था हमारा, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में यस या यस लगाएंगे, और प्लूरल के साथ में क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म केवल लगा देंगे, और यहाँ पे फ्लाइज नहीं होगा, ठीक है। दे फ्लाई काइट, और यहाँ पे हो जाएगा सी गोज टू मार्केट। ओके, तो आप लोग को आई होप बहुत अच्छे समझ में आया ये चीज, है ना। अब मैं जो छोड़ चुका था दो चीज, है ना, दो प्रोनाउन छोड़ दिया था मैंने, उसको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, उसको समझा देता हूँ आपको अच्छे से, है ना। वो क्या होता है, एक था आई और एक था यू, है ना। आई और यू, आई में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है। लोग मतलब कहते हैं मतलब ये आई सिंगुलर है, लेकिन ये मतलब प्लूरल के जैसा यूज क्यों होता है ना। ये सारे डाउट आपका मैं क्लियर करने वाला हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। यू में भी यही सारी प्रॉब्लम होती है ना। तो आई और यू, ये दोनों में ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसको ट्रीट करेंगे एज अ क्या, प्लूरल, है ना। आई वैसे तो सिंगुलर है ना, आई वैसे सिंगुलर है, लेकिन इसको क्या ट्रीट करेंगे हम, एज अ प्लूरल। प्लूरल ट्रीट करके क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे यहाँ पर। और अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आई गो टू मार्केट, तो यहाँ गोज नहीं लगाएंगे, आई गोज टू मार्केट नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे आई गो टू मार्केट। क्या करेंगे यहाँ पे, आई गो टू मार्केट। ओके, अब यहाँ पे जैसे आई इज अब प्रोनाउन, जैसे मान लीजिए आई को एज अ वर्ड, है ना, आई को एज अ वर्ड अगर लेंगे, आई एज अ वर्ड, है ना, जो आई है केवल अगर एक वर्ड के हिसाब से उसको समझें तो वो क्या है, आई इज अ प्रोनाउन। तो आई के बारे में जब बताएंगे तो वहां पे मतलब उसको प्रोनाउन मतलब वो प्लूरल के जैसा नहीं यूज करेंगे, ठीक है। जैसे उसके बारे में जब बताएंगे तो वो तो अकेला है ना, आई केवल मतलब एक वर्ड जैसा मैं कह रहा हूँ, है ना। आई क्या है एक्चुअली में, तो आई इज अ प्रोनाउन। तो ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे आई आर अ प्रोनाउन, है ना, आई आर अ प्रोनाउन, तो आई इज अ प्रोनाउन, है ना। आई के बारे में बताएंगे, जब वर्ड के बारे में बताएंगे तो उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है, उसको एज अ सिंगुलर मानेंगे। बट वैसे हम मतलब अपने जैसे अपने लिए मानेंगे आई को, तब क्या करेंगे, उसको प्लूरल ट्रीट करके उसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए आई इज अ प्रोनाउन, तो आई इज अ प्रोनाउन, तो आई इज अ प्रोनाउन क्या हो गया, आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई एक प्रोनाउन है ना, आई एक प्रोनाउन है।
तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, है ना। जैसे यहाँ पे इज लगा दिया गया, है ना। आप लोग कंफ्यूज ना होना, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये आई इज अ प्रोनाउन, आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई एक प्रोनाउन है। ओके, अगर यहाँ पे देखें यू के बारे में, तो यू भी मैंने कहा आपको कि जो यू होता है वो भी एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं उसको भी, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। बट जैसे यहाँ पर देखा हमने कि आई को जैसे हम लोगों ने वर्ड के जैसे अगर मतलब वर्ड के लिए देखेंगे, वैसे ही अगर हम यू को, है ना, वैसे ही अगर हम यू को यहाँ पे यूज किया मैंने, यू इज अ प्रोनाउन, है ना। यू जो है एक प्रोनाउन है। यू के बारे में अगर बताएं कि यू क्या है, तो यू एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे यू आर अ प्रोनाउन, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तुम प्रोनाउन हो, है ना। जैसे तुम प्रोनाउन हो, यू आर प्रोनाउन, तो यू तुम प्रोनाउन हो, ये तो गलत हो गया। यू इज अ प्रोनाउन, यू के बारे में बता रहे हैं ना, तो यहाँ बोलेंगे यू इज अ प्रोनाउन, है ना। यू इज अ प्रोनाउन मतलब यू के बारे में बता रहे हैं कि तुम के बारे में नहीं बता रहे हैं हम, है ना। तुम के बारे में नहीं बता रहे कि तुम जो है तुम्हारे बारे में नहीं कह रहे हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोग के बारे में मैंने कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो यू है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान रखना, जैसे मैं आई यहाँ पे बोल रहा था, तो आई अपने लिए नहीं बोल रहा था मैं, जो आई एक वर्ड है उसके बारे में बता रहा था कि आई इज अ प्रोनाउन। मैं प्रोनाउन नहीं हूँ, है ना। नहीं तो यहाँ पे लिख देता मैं आई एम अ प्रोनाउन, है ना, आई एम अ प्रोनाउन, तो आई एम अ प्रोनाउन नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे आई इज अ प्रोनाउन। ओके, तो ये आई इज अ प्रोनाउन हो गया। एज अ वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे इसको, है ना। एज अ वर्ड जब यूज करेंगे तो इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ओके, जब यहाँ पे इसको एज अ वर्ड यूज करेंगे तो इसको भी सिंगुलर ट्रीट करेंगे और यू के साथ इज लगा देंगे। वैसे यू के साथ आर लगता है ना, और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मतलब से मान लीजिए आप कॉन्टिन्यूअस में चले गए, तो आप कहते हैं वहां पे यू के साथ आर लगता है, आर तो लगता ही है यू के साथ, है ना। बट जो है यहाँ पे हम यू के बारे में बता रहे हैं, ना कि तुम्हारे बारे में, है ना। आप लोग के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे हम खाली यू के बारे में बता रहे हैं। तो यू के बारे में बताएंगे तो यू इज अ प्रोनाउन। आई होप अब आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आई और यू में क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे उसको कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। आई को और यू को जब मैं अपने लिए आई यूज करूंगा और यू तुम्हारे लिए यूज करेंगे, तो उसमें जो है प्लूरल के जैसे यूज करेंगे। बट अगर उस वर्ड के बारे में बताएंगे तो क्या होगा, उस वर्ड के बारे में बताएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। वर्ड खुद ही सोचिए आप, वो जो वर्ड है वो तो अपने आप में एक सिंगुलर ही तो है ना। तो अब हमें लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, है ना। अफर्मेटिव मैंने समझा दिया, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी होता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको भी मैं अगली क्लास में समझा दूंगा आपको, ठीक है। ओके, नहीं तो मैं कहीं तो आप समझा भी देता हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नेगेटिव समझा देते हैं फटाफट आपको, नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं वो कैसे बनेंगे वो बता देते हैं आपको। नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पर केवल अफर्मेटिव में ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, उसके बाद नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लेंगे वो सब्जेक्ट ले लेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यहाँ क्या लेते हैं, डू, डज या फिर डू लेते हैं, ठीक है। देखो सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, सिंगुलर के साथ में डू लगेगा, सॉरी सिंगुलर के साथ में डज लगेगा और प्लूरल के साथ में डू लगेगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। यहाँ पे अच्छा नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा, ठीक है, नॉट भी लगेगा, इसको नॉट बना देते हैं, ठीक है। ये नॉट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे डैश डैश डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी रहेगा सब कुछ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डू डज या फिर डज डू प्लस नॉट, है ना। आप ये हमेशा ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट हमेशा लगता है। अगर नॉट लगाना है आपको तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाएंगे जो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया यहाँ पे, डज या फिर डू, तो उसके साथ नॉट लगा देंगे तो ये बन गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारा नेगेटिव वाला सेंटेंस बन जाता है। अगर मैं कहूँ इंटरोगेटिव कैसे बनता है, तो इंटरोगेटिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन रहता है, देखो नेगेटिव में मैंने कहा कि यहाँ पे जो आंसर देते हैं वो नो में रहता है, ठीक है। यहाँ जो आंसर रहता है वो नो में देते हैं और अफर्मेटिव में यस में आंसर देते हैं, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही होता है इंटरोगेटिव, है ना, इंटरोगेटिव।